नमस्ते, मेरा नाम दीपेन शाह है और मैं फिर से लेके आया हूँ इस हफ्ते का मार्केट रैपअप, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि आपको सभी ट्रेडिंग सेगमेंट्स और ट्रेडिंग मार्केट्स के बारे में जानकारी दें, ताकि आप इस हफ्ते अपने इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है। मैं स्टीवन को रिप्रेजेंट करता हूँ और हम टेक्निकल रिसर्च हाउस है। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आपको रिसर्च बताते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को डेफिनेटली कंसल्ट करें इन्वेस्टमेंट करने के पहले। और ये वीडियो बनाने का हेतु सिर्फ और सिर्फ आपको एक ट्रेडिंग असिस्टेंस देने का है। ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस जो भी होती है वो आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को बता दें, पूछ लें और उसी के बाद उनके गाइडेंस पे आप एग्जीक्यूट करें। तो आइए समझते हैं, वीडियो को स्टार्ट करके समझते हैं कि हम सबसे पहले इक्विटी मार्केट्स पे ध्यान देते हैं कि इस हफ्ते क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो मिडिल ईस्ट में जो हमें वॉर सिनेरियो दिख रही है, खास करके ईरान इसराइल को लेके, उसमें हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा एस्केलेट हो सकता है आगे जाके, बिकॉज हमने रिटेलिएटरी एक्शंस देखी है इसराइल की तरफ से। जब एक्शन हुई उसके रिटेलिएशन में ईरान ने दिया है, और इसके साथ साथ अगर यूएस इन्वॉल्व होता है तो ये काफ़ी आगे जाके बढ़ सकता है। तो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड कि ऐसा कुछ ना हो और मार्केट अपने स्टेबल प्लेटफॉर्म पे चलते रहें और अपने फंडामेंटल फैक्टर्स पे, टेक्निकल फैक्टर्स पे चलते रहें, यही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन इमर्ज होकर आते हैं तो दर्शकों को और आप सभी लोगों को खास ये ध्यान देनी है कि ये जियो पॉलिटिकल टेंशन हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। हमारे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप अपने ट्रेड्स को स्टॉप लॉसेस रखें और जहाँ भी आपको लगता है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। ट्रेडिंग लेवल्स आपके हाथ में हैं, तो इन ट्रेडिंग लेवल्स को डेफिनेटली ध्यान दें और अपने हाथों में जो कंट्रोलेबल्स है उस पर ध्यान देके उसको एग्जीक्यूट करके अपने रिस्क को आप अपने हिसाब से या अपने प्रोफाइल के हिसाब से मैनेज करें, ताकि अगर ऐसे कोई भी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप उसमें फंस ना जाए और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कह के अभी हम आगे बढ़ते हैं इक्विटी मार्केट्स की तरफ। इक्विटी मार्केट्स में अगर हम फ्यूचर्स की बात करेंगे तो हमने निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग आज देखी है, लेकिन मार्केट्स ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है। तो देखिए 22,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है निफ्टी में। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक आप थोड़ी तेज़ी या स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन लेवल्स पे हमारी खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो थोड़ा अनफेवरेबल है और चार्ट्स भी थोड़े थके हुए लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टॉपिश पैटर्न्स थोड़े दिखा रहे हैं नेगेटिव डाइवर्जेंसीज के साथ। तो हमारा मानना है कि सेफ्टी के लिए आप थोड़ा अवॉइड करें निफ्टी फ्यूचर्स को खरीदना और थोड़ा माहौल को शांत होने दें, थोड़ा स्टेबिलिटी आने दें, टाइम वाइज करेक्शन आने दें। उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट वीक एक बार रिव्यू करके निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात कर पाएंगे। अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस एक काफ़ी अच्छा टूल हो सकता है, जिसमें आप बैंक निफ्टी की खरीदारी या बैंक निफ्टी के कॉल को आप बाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन वॉल्यूम काफ़ी कम रखिएगा, क्योंकि मार्केट्स में अगर वॉर सिनेरियो होता है तो डेफिनेटली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन कॉल्स खरीदने का बेनिफिट ये होता है कि आपका जो प्रीमियम आपने पे किया होता है उतना ही आपका नुकसान हो सकता है। और क्योंकि बैंक निफ्टी एक लैगर्ड रहा है तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी कैचअप प्ले कर सकता है, और इसके साथ साथ ट्रेंड भी पॉजिटिव है तो वो ट्रेंड को भी आप लाभ उठा सकते हैं। और अगर ये कैचअप प्ले होता है तो कहीं ना कहीं आपके प्रीमियम में अच्छी खासी उछाल आ सकता है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो अगेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ प्रीमियम को जीरो होने का स्टॉप लॉस रख के आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस या कॉल्स में बाइंग करके चल सकते हैं इन लिमिटेड क्वांटिटी। अगर हम कैश सेगमेंट की बात करेंगे तो कैश सेगमेंट में ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्टर आपको बाइंग में नहीं दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट सेक्टर्स में आपको खरीदारी और डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स में आपको बेचने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एविएशन स्टॉक्स देख रहे हैं, वहाँ पे खरीदारी हो रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कमोडिटी शेयर्स में अच्छी खासी खरीदारी है। तो इन पॉकेट्स पे आप ध्यान दीजिए और उन पॉकेट्स पे आप थोड़ी खरीदारी करने की कोशिश रखिए। फार्मा में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाल पैथलैब्स है, उनमें थोड़ी खरीदारी आ सकती है, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। लॉरेंस लैब, लाल पैथलैब्स, इस पर यहाँ पे आगे जाके थोड़ी आपको एक अपसाइड दिख सकती है। तो ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस में यही होंगे कि इनको आप खरीदारी करके चले, लेकिन अगेन विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस और लिमिटेड क्वांटिटी, जितना आपका रिस्क प्रोफाइल हो, बिकॉज मार्केट गैप डाउन गैप अप हो सकता है, तो उस समय आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर सके जितना जल्दी, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। कमोडिटी मार्केट्स काफ़ी फ्लूइड रहे हैं। अगर हम नॉन एग्री कमोडिटीज़ मार्केट्स की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे और फ्लूइड रहे हैं, और ऑल टाइम हाई पे गोल्ड के प्राइसेस चल रहे हैं, सिल्वर के प्राइसेस चल रहे हैं, क्रूड में भी तेज़ी आई है। बेस मेटल्स में भी जो हम काफ़ी समय से वीडियो में बताते हैं कि एल्यूमिनियम पे ध्यान दें, उसमें भी आज हमने 4% का आप देखा है, तो लगभग 20% की तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। तो थोड़ा मार्केट ओवर रीटेड हो चुका है और ज़्यादा वोलेटाइल भी हो चुका है। तो रिटेल ट्रेडर्स को नई एंट्री लेने के लिए हम थोड़ा डिस्करेज करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने दें मार्केट लेवल मार्केट्स में। और फिर से एल्यूमिनियम के भाव अगर 222 के आसपास आते हैं, 224 222 के आसपास,
जो अभी लगभग 236 चल रहे हैं, तो वहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करें। गोल्ड सिल्वर में मीनिंगफुल करेक्शन आने दें। सिल्वर में अगर 82,000 से 78,000 के बीच में प्राइसेस कहीं पे भी आते हैं, तो वहाँ पे आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स, माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ध्यान दें खरीदारी करने के लिए। और गोल्ड की खरीदारी अभी थोड़ी अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज स्विंग ज़्यादा बड़े होंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी थोड़े लिमिटेड लग रहे हैं। इसके साथ साथ मूव करते हैं अगर एग्री मार्केट्स में, तो एग्री मार्केट्स में हम अगेन काफ़ी समय से कहते हैं कि जीरा के प्राइसेस लगभग 19 से 20 हज़ार के आसपास बॉटम बना सकते हैं। प्राइसेस अभी लगभग 21,500 के आसपास आ चुके हैं, तो काफ़ी जल्दी एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है बाइंग करने की, जहाँ पे आप एक मीडियम टर्म नज़रिया रख के, एक निवेश का नज़रिया रख के 6 महीने का आप जीरे में खरीदारी कर सकते हैं। बिकॉज एग्जैक्ट बॉटम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन टेक्निकली हम 19,000 से 20,000 के बीच में एक बॉटम देख रहे हैं, और वर्स्ट केस में 16,000। तो अगर आप 19,000 20,000 के आसपास एक लॉट और 16,000 के आसपास एक लॉट खरीदारी करने की, एवरेज करने की जगह रखते हैं, तो सबसे बेटर रणनीति होगी। और उसके बाद हम फिर से अगले 3 से 6 महीने में एक बार 28,000 के टारगेट्स, जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यहाँ से काफ़ी अच्छे होते हैं, वो हम देख रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आजकल जीरा के बाइंग के तरफ चल रहा है, प्रोवाइडेड आप 19 से 20,000 के बीच में खरीदते हैं। इसके साथ साथ मूव करते हैं करेंसी मार्केट्स पर। हमने देखा है कि ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर्स ने रिटेल पार्टिसिपेशन के करेंसी मार्केट्स के ट्रेड एग्जिट करवा दिया है, बिकॉज उनके अंडरलाइंग हेज नहीं होता है। तो प्योरली एकेडमिक पर्पसेस के लिए हम ये बता रहे हैं कि डॉलर में हम थोड़ी तेज़ी देखने मिलती है। एज लॉन्ग एज 80 to 80 के ऊपर मार्केट है, तब तक डॉलर है इंडियन रुपये के सामने, तब तक आप तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर से ऊपर में हमको 83.30 और 83.80 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो आशा है, उम्मीद है आपको इस हफ्ते का मार्केट रैपअप पसंद आएगा, और हम ये कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते ये मार्केट रैपअप लाते रहें, ताकि आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन में लेने में हमारी मदद मिल सके। और इसके साथ साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी को फॉरवर्ड कीजिएगा। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने को याद रखिएगा। तो शुक्रिया। मेरा नाम दीपन शाह है, और ये मार्केट रैपअप में स्टीवन के भी आपको लेके आया। थैंक यू।